इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जनरली हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल चेन है, तो हम प्लस आई इफेक्ट देते हैं। और जैसा हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई एंड माइनस एम के। पर यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है उसके आसपास वो डायरेक्टली अटैच सिग्मा बॉन्ड से अटैच एक CH3 है। दैट इज, अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे से अच्छे से लिखें तो ये कुछ इस तरह होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज, देन सिग्मा बॉन्ड, एंड देन सिग्मा बॉन्ड से अटैच एक हाइड्रोजन। तो ये हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। और जैसा हम जानते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है, एच इफेक्ट जो होता है हमारे पास, वो आई इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में डिसाइडिंग फैक्टर एच इफेक्ट प्ले करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ऑप्शन में अल्फा एच काउंट करेंगे। तो अल्फा एच वो होते हैं जो कि ये कार्बोकेटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे लगे हुए एच को हम अल्फा एच बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन से डायरेक्टली अटैच जो अल्फा जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उनसे डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होता है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हमारे पास ये अल्फा कार्बन है एंड ये अल्फा कार्बन है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसे डायरेक्टली अटैच ये अल्फा कार्बन है एंड ये अल्फा कार्बन है। राइट वाले अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और लेफ्ट वाले अल्फा कार्बन पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 3 अल्फा एच। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड में हमारे पास ये राइट साइड में एक अल्फा एच एंड लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक अल्फा कार्बन है एंड लेफ्ट साइड में एक अल्फा कार्बन है, और इन दोनों से अटैच दो दो अल्फा एच। तो हमारे पास इन टोटल हो जाएंगे 4 अल्फा एच। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में लेफ्ट साइड पे एक अल्फा कार्बन है एंड राइट साइड पे एक अल्फा कार्बन है, और लेफ्ट वाले पे 3 अल्फा एच है एंड राइट साइड पे 2 अल्फा एच है। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5 अल्फा एच। यहाँ पे हमारे पास थे 3, यहाँ पे हमारे पास थे 4 अल्फा एच, एंड यहाँ पे है हमारे पास है 5 अल्फा एच। फिफ्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है उसके राइट साइड में कोई भी कार्बन नहीं है एंड लेफ्ट में एक अल्फा कार्बन है, और उससे अटैच दो अल्फा एच है। यहाँ पे हमारे पास टोटल अल्फा हो जाएंगे 2 अल्फा एच। और जैसा हम जानते हैं जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा अल्फा एच ऑप्शन 3 में, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3।